हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो अपने पास गाड़ी है ये इतनी ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज अगर आप 10 लाख के अंदर एक हैचबैक में डीजल इंजन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये इकलौता ऑप्शन है। ऊपर से अगर आप सबसे कम प्राइस में एक डीजल गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो यही गाड़ी आपको मिलने वाली है। सो सबसे अफोर्डेबल डीजल गाड़ी है, ऊपर से हैचबैक सेगमेंट में इकलौती गाड़ी है जिसमें आपको डीजल इंजन मिलेगा। और आज अपने पास इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है विच इज़ द प्योर वेरिएंट। तो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटरकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको टाटा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टाटा अल्ट्रॉस के प्योर डीजल का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक शोरूम प्राइस है 8.25 लाख, सो 8,25,000 दैट इज द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। और मेरे हिसाब से बहुत ही सही प्राइसिंग है बिकॉज सबसे अफोर्डेबल डीजल गाड़ी है। अगर आप आज के दिन एक डीजल गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है। ऊपर से अगर आप हैचबैक में डीजल लेने का प्लान कर रहे हैं तो इकलौता ऑप्शन है। पहले अपन देखते थे कि स्विफ्ट, बलिनो, ये सब गाड़ियों में डीजल इंजन आता था, बट आजकल कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ज़्यादातर कंपनीज आजकल डीजल को डिच कर रही हैं, बट टाटा ऐसा नहीं है। टाटा अभी भी आपको डीजल का ऑप्शन दे रहा है। सो बहुत ही सही है। और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं, बिकॉज आज अपने पास इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन यहाँ टाटा एकदम कमाल का काम करता है बिकॉज गाड़ी ना एकदम बढ़िया दिखती है। आप टाटा की कोई भी गाड़ी देखें, डिज़ाइन वाइज बढ़िया गाड़ियाँ हैं। बाकी फ्रंट में आपको ये टाटा का एम्बलम मिलेगा, उसके बाद ये पूरा ग्लॉस ब्लैक में है। यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप विथ हैलोजन लाइट, येस हैलोजन है बट कंसिडरिंग प्रोजेक्टर है, बाद में अगर आपको चेंज वगैरह करवाना है आप करवा लीजिएगा। और यहाँ पे अगेन हैलोजन सेटअप, उसके बाद ये अग्रेसिव डिज़ाइन एंड ऑल, यहाँ पे ये विंड कर्टेन वगैरह भी दिया गया है। सो ऑल ऑफ दैट लुक्स गुड। और डिज़ाइन जो है ना इस गाड़ी का काफ़ी शार्प है, काफ़ी अग्रेसिव है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको कितनी क्या पावर मिल रही है, बिकॉज मेन चीज़ तो यार डीजल इंजन है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट आप काफ़ी आराम से ओपन कर लेंगे बिकॉज इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है और इंजन बे में पीछे की तरफ भी मेरे को इंसुलेशन दिख रही है। एंड दिस इज़ द 1.5 लीटर रेवोटॉर्क डीजल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 90 PS एंड 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा, नो ऑटोमेटिक, सो सिर्फ मैनुअल है। बाकी अगर आपको इसके अलावा पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल भी अवेलेबल है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 88 PS एंड 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो वो तो पेट्रोल है, बट आज अपन डीजल के बारे में बात कर रहे हैं। सो 1.5 लीटर का डीजल इंजन बहुत ही सही है, बहुत ही पावरफुल है। और मेन चीज़ तो यार यहाँ पे टॉर्क है बिकॉज ये इंजन इतना कमाल का टॉर्क ऑफर करता है। वेरी गुड इंजन। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। सो टाटा के साथ यार सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए गाड़ी अच्छी दिखती है, डिज़ाइन लुक्स गुड। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विद दीज ब्लैक्ड आउट व्हील कवर्स। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो द प्रोफाइल इज़ 185/60 R16। उसके बाद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस ऑटो फोल्डिंग ORVMs। येस, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। सो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है और ऑटो फोल्डिंग भी है। बाकी यहाँ पे टर्न सिग्नल, उसके बाद ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रिया से भी यार मतलब इतना सही डिज़ाइन है, एकदम शार्प, एकदम मस्कुलर। सो द डिज़ाइन लुक्स वेरी गुड। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप, उसके बाद रियर में डिफॉगर है। यहाँ पे साइड में LED टेल लाइट है, कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ साइड में है। बाकी यहाँ पे रिवर्स कैमरा और पार्किंग सेंसर सब कुछ दिया गया है। सो देयर आई फील बहुत ही सही वेरिएंट है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज एकदम स्क्वायरिश बूट है। आराम से आप सामान रखिए, निकाल लीजिए। हल्का सा लोडिंग लिप है बट नॉट अ मेजर इशू। साइड में आपको हुक वगैरह भी मिलेंगे, यहाँ पे भी हुक दिया गया है। बाकी ये सब चीज़ें थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए बिकॉज ये उतना अच्छा नहीं लगता है। बाकी इसके नीचे वी हैव द स्पेयर व्हील जिसका प्रोफाइल है 165/80 R14। सो प्रॉपर स्पेयर व्हील है, पंचर रिपेयर किट नहीं है। सो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी सिंगल सीट एंड द स्पेस हियर इज़ वेरी गुड, नो इशूज़। एंड अब मैं इसको बंद करके आपको इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ लेके चलता हूँ बिकॉज इंटीरियर में भी काफ़ी कमाल की चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हैंडल मिलेगा
डोर एकदम 90 डिग्री ओपन होता है, सो अंदर जाने में बाहर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक हैंडल, यह आपको फैब्रिक मिलेगा। विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर वेरी गुड। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। किसी के लिए भी मतलब ऑन द रियर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी ये लाइट कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, आइसोफिक्स माउंट्स हैं। है ना, अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है पैर को फैलाने के लिए। थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके, कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम यहाँ पे डिसेंट है। मतलब अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो फिर आपका सर यहाँ पे टकरा सकता है। बाकी फॉर माई हाइट इट्स ओके। ऑल्सो ये जो साइड वाला एरिया है ना, ये काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से मेरे को हल्का सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है। बाकी इन टर्म्स ऑफ विड्थ यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को बैठा लेंगे। और चारों तरफ ग्लास एरिया डिसेंट है, उतना अच्छा नहीं है, कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। बाकी सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, ऑल ऑफ दैट इज गुड। सो कंफर्टेबल सेकेंड रो है। बाकी ये जो मैं आपको बता रहा था, ये काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से हल्का सा वियर्ड फील होता है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल हैंडल, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, मेरे हिसाब से देना चाहिए था। यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी नहीं है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा जहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। बाकी सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया डिसेंट है, बिकॉज उतना ज़्यादा नहीं है, सो हल्का सा क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है। बाकी सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बट सीट्स वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सो सेकेंड रो इज़ गुड। अना अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल टाटा का की फॉब मिलेगा। यहाँ पे टाटा का एम्बलम, उसके बाद फ्लिप की, एंड देन वी हैव लॉक अनलॉक, फॉलो मी। और अगर आप इसी को दबा के रखेंगे तो आपका बूट भी ओपन हो जाएगा। सो वो एक अच्छी चीज़ है। ऑल्सो जैसे ही आप गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करेंगे, ऑटो फोल्डिंग ORVMs हैं, सो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे इल्यूमिनेशन दिया गया है, फ्लश डोर हैंडल्स हैं। और स्टार्ट करते हैं इसके डोर से। सो यहाँ पे अपने पास ORVM कंट्रोल, चारों पावर विंडोज़, ये आपको फैब्रिक मिलेगा। डो पॉकेट्स आर वेरी गुड। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी है। उसके बाद इल्यूमिनेटेड की स्लॉट है, सो नाइट टाइम में आपको होल ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी इस होल को क्यों छोड़ा गया है ये मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज ऑन द हायर वेरिएंट आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलता है, बट अगर यहाँ पे नहीं है तो उसको कवर करना चाहिए। सो दिस कैन बी इम्प्रूव। बाकी यहाँ पे भी अच्छा एरिया दिया गया है, डेड पेडल भी है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, जो कि एक कमाल का फीचर है। और थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, आपको काफ़ी प्रीमियम फील होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो कलर्स का यूज़ किया गया है, उसके बाद जो मटेरियल्स हैं, काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग टेक्सचर दिया गया है, उसके बाद डुअल टोन इंटीरियर है, और फीचर्स वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड लोगो मिलेगा, उसके बाद फ्लैट बॉटम। इसमें कोई लेदर रैपिंग वगैरह नहीं है, बट ठीक है, अच्छा फील होता है। बाकी यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिया गया है, येस, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव द ऑटो हेडलैम्प, और यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर भी है, सो ये बहुत सही है। बाकी स्टीयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। ना पर आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है। यहाँ पे टैकोमीटर, सेंटर में आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी, जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वी हैव द ट्रिप ए, ट्रिप बी, रियल टाइम माइलेज, एवरेज, ऑल्सो कौन से मोड में है आप, ये भी यहाँ पे दिखाया जाता है। इको, सो इको एंड सिटी मोड, सो वो भी यहाँ पे दिखाया जाता है। सो बहुत ही अच्छा है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा फ्यूचरिस्टिक दिखता है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये 8 इंचेस का है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। साइड में क्विक एक्सेस बटन्स हैं। ऑल्सो विद दिस आपको यहाँ पे 4 स्पीकर मिलेंगे। सो प्रॉपर सिस्टम है, और इसका जो टच रिस्पॉन्स है, क्लैरिटी है, क्वालिटी है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। बिल्कुल भी आपको यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं आपको इसका रिवर्स कैमरा दिखाऊं, कैमरा भी यार एकदम कमाल का है, बिकॉज अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत सही है। सो वेरी गुड, एकदम बढ़िया सी यहाँ पे स्क्रीन दी गई है। उसके बाद यहाँ पे इको या फिर सिटी मोड, लॉक अनलॉक, एंड देन वी हैव द ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सो वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे 65 वॉट का टाइप सी, एक और टाइप सी, 12 वोल्ट, काफ़ी अच्छा एरिया, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है। इसको क्लोज करना चाहिए था, एक और दिक्कत। बाकी
ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको बहुत अच्छा एरिया मिलेगा। यहाँ पे पिकॉक वगैरह बना हुआ है, अगर आपको कप वगैरह रखना है, ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन गिवन, सो वेरी स्पेशियस। बाकी यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IR VM है, और यहाँ पे सिविक टिकट होल्डर, देन वी हैव दीज लाइट्स, और यहाँ पे एक मिरर है। सनरूफ वगैरह नहीं है। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट के साथ जा रहे हैं वहाँ पे आप प्योर एस के साथ जा सकते हैं, बट प्योर एस डीजल में अवेलेबल नहीं है, सो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 5 स्टार रेटिंग मिलती है, ऊपर से 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन गिवन, सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको अल्ट्रॉस डीजल लेना चाहिए कि नहीं। गाइस एक बात तो तय है कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है फिर डीजल से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज डीजल में आपको एक तो अच्छी पावर मिलती है, ऊपर से अच्छा माइलेज भी मिलता है, और आपको कहीं पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप EV वगैरह लेंगे तो आपको चार्जिंग वगैरह के लिए रुकना पड़ेगा। पेट्रोल में उतनी अच्छी पावर और उतना अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा। सो डीजल का अभी भी अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है कोई कंपैरिजन नहीं है। और अगर आपको एकदम अफोर्डेबल गाड़ी चाहिए डीजल में, फिर मैं कहूँगा एल्ट्रॉस का प्योर वेरिएंट आपके लिए है, बिकॉज एक तो सबसे अफोर्डेबल डीजल गाड़ी है, ऊपर से हैचबैक सेगमेंट में इकलौती गाड़ी है जिसमें आपको डीजल इंजन मिल रहा है, और ओवरऑल यहाँ पे जो फीचर्स हैं, जो वैल्यू है, जो बिल्ड क्वालिटी है, सस्पेंशन है, पावर है, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। सो देयर आई फील कि अगर आप अभी एक डीजल गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, इसको आप जरूर चेकआउट करें। सो आपको ये गाड़ी कैसी लगी मैं कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।